तो हेडमास्टर और वो रसोईया दोनों आदमी एक ही बेड पर सोए हुए थे। खुलेआम में बतिया पर ना हाँ, खुलेआम चौड़ी पहनले रहलन हेड सर हाँ। आ जोन लेडीज है तो उ साया भर पहन। कितने बजे आप रात को प्रिंसिपल को रंगे हाथ रसोईया के साथ पकड़े? 12 बजे रात के ने तो वह अर्धनग्न स्थिति में था, साया में थी रसोईया। यह एक प्रधानाध्यापक के लिए अशोभनीय बात है कि जब वो लड़का चढ़ करके और मोबाइल का लाइट ऑन करके जब मतलब कि झांका है तो रसोईया और हेडमास्टर को एक ही बेड पर अर्धनग्न स्थिति में पाया गया है। और हाफ पैंट पहन के, कछिया पहन के तेल लगवाता है रसोईया सबसे। और विद्यालय में घूमता है। बताया यही कार्यालय है, इसी के अंदर प्रिंसिपल जो है आपत्तिजनक स्थिति में रसोईया के साथ पाया गया। तो हाफ पैंट पहन घूमियान हमने के लड़की के साथ में। अच्छा, यहाँ के लोग हैं जो कि प्रिंसिपल को रंगे हाथ कार्यालय में पकड़े हैं आपत्तिजन स्थिति में गलत काम करते हुए। देखिए, जब हम लोग पकड़े हेडमास्टर को तो धमकी देने लगे। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के रामनगर के गोबरैया 2 में, जहां पर रंगे हाथ प्रिंसिपल पकड़ाया है रसोईया के साथ में। आइए यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं आखिर प्रिंसिपल रसोईया के साथ में कब पकड़ाए हैं, कैसे पकड़ाए हैं, और इन्होंने पूरा ग्रामीण लोग पकड़ा है प्रिंसिपल को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा कृष्णदेव प्रसाद। जो प्रिंसिपल हैं रसोईया के साथ कब पकड़ाए हैं? रसोईया के साथ में लगभग 12 बजे रात में। अच्छा जी, 12 बजे रात में। 12 बजे रात में 12/9/2022 के 12 बजे मध्य रात्रि को हम लोग पूरे ग्रामीण महिला पुरुष ने मिल करके प्रिंसिपल को कार्यालय के ऑफिस में एकदम रंगे हाथों मतलब कि एक ही बेड में दोनों आदमी को पकड़े हुए हैं। तो जब पकड़े आप लोग प्रिंसिपल को, उसके पहले भी ये सब कांड कर रहा था? जी, इसके पहले भी हम लोग मतलब कि मैंने गांव समाज में रह रहे हैं तो हम लोग को कई बार मतलब कि सुनने को मिला है इनके जो रंगरेलिया के जो बारे में हम लोग भी सूचना कुछ मिला था, लेकिन हम लोग को पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने के कारण हम लोग उनको कुछ नहीं कर पाते थे। और जब हम लोग एक आध बार हमने प्रिंसिपल को बोला भी है कि सर आप विद्यालय में आशियाना बनाकर रहते हैं, यहाँ पे रंगरेलिया मनाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है। हम पूरे थारू समाज को चैलेंज कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों को जब गुप्त सूचना जब मिला, मैसेज जब हम लोग को मिला, तुरंत हम लोग 12 बजे मध्य रात्रि को विद्यालय में आकर के पूरा महिला पुरुष के साथ में हम लोग विद्यालय में आए हैं और हेडमास्टर को रंगे हाथ हम लोग पकड़े हुए हैं। जब रात में महिला आई तो उस समय आप लोग कैसे देखे, आप लोग कैसे मालूम चला? देखिए, हमारे ग्राम गोबरैया 2 में दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर प्रत्येक साल की भांति इस साल भी ग्राम के बच्चे सब, नवयुवक सब मतलब कि 7वीं और अष्टमी के दिन प्रोग्राम दिखाता है, नाच गाना प्रोग्राम ड्रामा दिखाता है। उसी ड्रामा के रिहर्सल में हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। लाइट हम लोग के यहाँ सोलर प्लांट का जो लाइट है सरकार ने जो दिया हुआ है, वो लाइट हम लोग को 10 बजे रात को कट जाती है। जब लाइट जब कटा है उसके बाद रिहर्सल करने वाले कुछ 4-5 नवयुवक वह चौक के तरफ से मतलब कि मिडिल स्कूल से होते हुए वो घर जा रहे थे। अच्छा। तब तक लगभग 150 कदम की दूरी पर मतलब कि उन्होंने 10:30-11 बजे रात में एक महिला को मिडिल स्कूल के ऑफिस के तरफ आते हुए देखा। जब देखा तो वो बच्चा सब मतलब कि रुक गया कि भाई किस तरह की औरत है, इस समय किडनी चोर वाला, ठीक ना, बच्चा पकड़ने वाला महिला औरत बहुत सारा घूम रही है। और जब वो महिला ऑफिस की तरफ घुसी हुई है तो बच्चे भी पीछे पीछे मतलब कि रसोईया के, अब रसोईया नहीं, अब कौन था नहीं पता, हम लोग को पीछे पीछे लोग आया है। तब तक ये महिला मतलब कि रूम के अंदर एंट्री कर चुकी है। उसके बाद बच्चे ने देख करके तुरंत हम गांव के गुमास्ता को पास जाकर के लोग सूचना दिया कि गुमास्ता जी ऐसे बात है, एक महिला विद्यालय के ऑफिस की तरफ प्रवेश हुई है, चलिए देखिए कैसा महिला है। न जाने वो विद्यालय का राशन चोरी करने के लिए गया है या कि कोई ऑफिस का कोई सामान मतलब कि चोरी करने के लिए गई है। इसीलिए हम लोग वहाँ से 10-12 गो नौजवान हम लोग वहाँ से मतलब कि आए हैं। रिहर्सल जहाँ हम लोग कर रहे थे वहाँ से हम लोग मिडिल स्कूल की तरफ आए हैं और आने के पश्चात हम लोग यहाँ पे आधा घंटा हम लोग वेट किए हैं कि अगर चोर होगा तो चोरी करके जब बाहर निकलेगा तो हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन आधा घंटा तक किसी प्रकार का कोई माने भनक हम लोग को नहीं लगा। एकदम ऑफिस कार्यालय तब तक समय 12 बज चुका था, एकदम अंधेरा से एकदम कायम था, उसमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके बाद हम लोग आधा घंटा के बाद वेट करने के बाद हम लोग ऑफिस के मतलब कि दरवाजे के पास आए और दरवाजे के पास आने के पश्चात जब हमने मोबाइल के लाइट को ऑन करके कार्यालय का जो गेट है उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब कि गेट में छेद है
जाली है, उस जाली से जब मैंने लाइट ऑफिस के अंदर जब दिखाया है तब तक किसी चूड़ी और पायल की आवाज़ हम लोग को सुनाई दिया। और उसके बाद तुरंत हमने क्या किया कि एक बच्चा को बोला कि बाबू थोड़ा सा गेट पर चढ़ करके और मोबाइल का लाइट ऑन करके देखो तो ऑफिस के अंदर क्या है कि नहीं है। जब वो मोबाइल का लाइट ऑन करके जब देखा है तो हेडमास्टर और वो रसोईया दोनों आदमी एक ही बेड पर सोए हुए थे, एक ही साथ सोए हुए एक ही साथ सोए हुए थे। उसके बाद हम लोग ने उनसे बोला कि सर आप गेट खोलिए, तो बोल रहे थे कि हम गेट नहीं खोलेंगे। रात को 12 बजे रात को आप लोग न जाने डकैती करने के लिए आए हैं कि मर्डर करने के लिए आए हैं, है ना, हम रात को 12 बजे नहीं खोलेंगे गेट, जाइए आप मुखिया जी को बुला कर लाइए तब हम गेट खोलेंगे। हमने कहा कि हम गांव के गुमास्ता है, गुमास्ता की हैसियत से हम यहाँ पर आए हुए हैं। वो लगे बोलने कि नहीं हम गेट नहीं खोलेंगे, आप लोग हमारा मर्डर करने के लिए आए हैं। और अनाप शनाप लगे बोलने कि हम थाना प्रभारी को बुला रहे हैं, ठीक ना, हम अन्य प्रशासन को बुला रहे हैं। हमने कहा कि आप जिसको जिसको चाहते हैं बुलाना बुलाइए, हम अपने ग्राम समाज के महिला और पुरुष को हम बुला रहे हैं। और तुरंत हमने महिला पुरुष को यहाँ पे बुलाया है और महिला पुरुष जब आई है उसके बाद 1 घंटा के बाद वो प्रिंसिपल मतलब कि ऑफिस का गेट खोले हुए हैं। जब गेट खुले हुए हैं तो वह हाफ पैंट पहने हुए, उजला शर्ट पहने हुए, मतलब कि रेघारी लगा हुआ है, चश्मा पहने हुए रूम से बाहर निकले हैं। और उसके बाद हमने महिला सब को बोला कि थोड़ा सा रूम के अंदर घुस कर देखो कि रूम के अंदर क्या है। जब महिला सब, हमारे गांव के महिला सब जब रूम के अंदर प्रवेश करके देखा तो वह स्त्री बेड पर बैठी हुई थी। जी देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल के हाथ में 600 बच्चे से अधिक का जिम्मेवारी होता है, भविष्य होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल है यहाँ पर रसोइया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है, जो कि समाज को गंदा कर रहा है, बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहा है। और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आप सुन रहे हैं, यही ग्रामीण थे, यहाँ के लोग हैं जो कि प्रिंसिपल को रंगे हाथ कार्यालय में पकड़े हैं आपत्तिजनक स्थिति में गलत काम करते हुए। और थारू समाज के लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं, इसी का फायदा जो प्रिंसिपल उठा रहे हैं। जब हम लोग पकड़े हेड मास्टर को तो धमकी देने लगे कि तुम यहाँ का गुमास्ता हो ना, तुम केवल अपने क्षेत्र में तुम अपना धमकी दे सकते हो, दबंगई दिखा सकते हो। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल को गलती भी कर रहा है, उसके बाद धमकी दे रहा है। मुखिया जी हैं, आइए यहाँ के मुखिया जी हैं, उनसे जानते हैं आखिर इस पर क्या इन्होंने एक्शन लिया, क्या किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गौरीशंकर प्रसाद, मैं नौरंगिया पंचायत के मुखिया हूँ वर्तमान में। जी, प्रिंसिपल रसोइया के साथ क्या कर रहा था, आप लोग रंगे हाथे पकड़े हैं? रात्रि 12 बजे जब रसोइया आ रही है, कुछ लड़के सब देख रहा है, तो पूरा गांव के जनता इकट्ठा होकर जब आ रहा है देखने, तो वह अर्धनग्न स्थिति में था, साया में थी रसोइया। यह एक प्रधानाध्यापक के लिए अशोभनीय बात है कि रसोइया को रात को 12 बजे बुलाए। ऐसे भी बहुत सारे शिकायत मिला था कि दिन में भी वह क्या कहेंगे, हाफ पैंट पहन के, कछिया पहन के तेल लगवाता है रसोइया सबसे। और विद्यालय में घूमता है। बताया जाए कि यहाँ 8वां क्लास के बच्चे बच्चियाँ पढ़ती है, 8वां क्लास के, यानी मोटा मोटी 13, 14, 15 साल की है। वह स्थिति में अगर कोई माता पिता अपने बच्चियों को भेजेगा विद्यालय में? देखिए यहाँ के ग्रामीणों के जुबानी आप लोग सुन रहे हैं, कुकर्मी प्रिंसिपल गलत काम कर रहा था, आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया है, जो कि शर्मसार कर दिया है शिक्षा व्यवस्था को, स्कूल को। कैसे कोई अपना बच्ची को स्कूल में भेजेगा पढ़ने के लिए, जहां पर प्रिंसिपल ही कुकर्मी निकलता है, प्रिंसिपल ही रसोइया के साथ गलत काम करता है और बच्चों के भविष्य के साथ प्रिंसिपल जो है खेल रहा है। उसके ऊपर जिम्मेदारी रहता है बच्चों का कि आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वही गलत काम करता है, बच्चे का भविष्य क्या होगा। और आपको बता दें, यही कार्यालय है, इसी में जो प्रिंसिपल है रसोइया को लेकर गया था, इसी में पकड़ाया है। और ग्रामीण जो है यहीं से देखे प्रिंसिपल को गलत काम करते हुए, और यही थे जो कि पकड़े हैं गलत काम करते हुए। यही जगह है जी, यही जगह है। अच्छा, आप लोग कैसे मैंने इसमें देखे उनको गलत काम करते हुए? देखिए, जब हम लोग यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं ना, तो मैंने मोबाइल निकाला है, ठीक है। मोबाइल का मैंने क्या किया, लाइट को ऑन करके और उस जो गेट का जो ग्रिल है उससे जब ऐसे करके मैंने जब लाइट को ऑफिस के अंदर जब दिखाया है, तो अंदर से चूड़ी और पायल का आवाज़ आने लगा। तब तक हमने एक बच्चा से बोला कि
ये जो ताला देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं ना, यहाँ से बोला कि पैर रख करके और चढ़ कर देखो और लाइट ऑन करके देखो कि अंदर कौन है। जब वो लड़का चढ़ करके और मोबाइल का लाइट ऑन करके जब मतलब कि झांका है तो महिला रसोईया और हेडमास्टर को एक ही बेड पर अर्धनग्न स्थिति में पाया गया है। और तब वो बच्चा बोला कि सर इसके अंदर महिला है, इसके अंदर महिला है। और तब जाके हम लोग लगे मतलब कि जोर शोर करने की गेट खोलिए, गेट खोलिए। आप यदि गेट नहीं खोलिएगा तो हम लोग पूरे गांव को महिला को बुलाएंगे, पुरुष को बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारा मर्डर करने के लिए आए हैं, आप 12 बजे रात को आए हैं, ठीक है ना, आप हमारा डकैती करने के लिए आए हैं, हम इस समय किसी कीमत पर गेट नहीं खोलेंगे, आपको जो करना है सो कीजिए। और आप लोग इस तरह की धमकी हमको दे रहे हैं कि गेट खोलिए, गेट खोलिए। तभी हम थाना प्रशासन को बुला रहे हैं। हम ठीक है बुलाइए, आप थाना प्रशासन को बुलाइए। गलती भी कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। प्रिंसिपल यहाँ पर है, गलती भी कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। इसलिए धमकी दे रहा है कि थारू समाज के लोग बहुत ही मासूम होते हैं, सीधे साधे होते हैं, इसी का वो फायदा उठा रहा है। और बहुत दिन पहले भी ऐसा गलत काम किया है। अभी प्रिंसिपल कहाँ पर है? अभी प्रिंसिपल न जाने कहाँ, संजय दुबे न जाने उन्हें कहाँ रखा है, ये हमको पता नहीं है। प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम है अजीत कुमार सोनी। सोनी, कहाँ घर है उनका? उनका घर पड़ेगा गोबरौरा। यही ऑफिस है, यही कार्यालय है। इसी के अंदर प्रिंसिपल जो है आपत्तिजनक स्थिति में रसोईया के साथ पाया गया है, जो कि यही लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, बच्चों के जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही भोले भाले होते हैं थारू समाज के लोग। देखिए पूरा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी दयनीय स्थिति हो गया है स्कूल में और सरकार है इस पर ध्यान नहीं दे रही है।